प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। उनसे उन वीडियो में जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ वो समझ रहे हैं और अपनी जो क्वेरीज है वो मैसेज के द्वारा पूछ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये भी एक बच्चे के द्वारा ही पूछा गया है। आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर करने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कहा, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को देने पर शेषफल 5 आए। यानी महत्तम संख्या से अगर 2053 को भाग दे तो शेषफल 5 आएगा और उसी संख्या से अगर 967 को भाग दे तो शेषफल 7 आएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए इसका हल करते हैं। इस क्वेश्चन का हल करने से पहले आपको एक छोटी सी बात मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में एक संख्या है 13 और मैंने उसको 2 से भाग किया तो 2 पंजे 10, 2 6 12, कितना शेषफल बच गया? शेषफल बचा 1। ये बचा शेषफल। अगर इस शेषफल को हम मूल संख्या में से घटा दें तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी 12। अब देखो 13 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे शेषफल को उस संख्या में से घटा दिया तो हमारे पास में संख्या आई 12 है। तो 12 2 से विभाजित होगा। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रारूप को समझ करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कहा, अगर हम एक संख्या मान लो हमारे पास में a, अगर उससे हम 2053 को भाग करते हैं तो शेषफल आता है 5। और अगर इसी संख्या से 967 को भाग करें, यहां मान लीजिए Q1 आ गया और यहां मान लीजिए Q2 आ गया, तो इसका जो शेषफल आता है वो आता है 7। इसका शेषफल कितना है प्यारे बच्चों? इसका शेषफल 5 आया और इसका शेषफल कितना है प्यारे बच्चों? 7 आया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अगर मैं 2053 में से 5 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे पास में? 2048 बचेगा। तो 2048 जो संख्या होगी वह a से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ये बात मैंने यहां आपको प्रूफ करके या समझाई है, मतलब कैलकुलेट करके भी बताई है। इसी प्रकार अगर हम 967 में से 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। यह संख्या 960 भी a से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा थोड़ा सा साइकोलॉजी से समझने का प्रयास करो। ये संख्या भी a से पूर्ण रूप से विभाजित है, ये संख्या भी a से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो a क्या हो सकता है? a होगा इन दोनों संख्याओं का HCF। तो हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेंगे। निकालने की विधि कोई सी भी लगा दीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दीजिए, चाहे यूक्लिड डिवीजन मेथड लगा दीजिए। इन दोनों संख्याओं का HCF जो होगा वही आपका a होगा। यानी वही संख्या होगी जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। आइए इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया है। देखो, अगर हम 2048 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 कितनी बार आया है? काउंट कीजिए, 11 बार आया है। अगर हम 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया।
अब हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का मतलब कॉमन, देखो ये भी कॉमन आ गया दोनों में, ये दोनों में आ गया, 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 ये दोनों में आ गया। अब ये दो यहाँ नहीं, यहाँ तो आए हैं, यहाँ नहीं आए हैं, और ये तीन यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, तो कॉमन लेना होता है हमें एचसीएफ निकालने के लिए। तो कॉमन कितनी बार आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितनी बार आया? 6 बार आया। 1 2 3 4 5 यहाँ 6 बार आया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 64 एक ऐसी संख्या है जिससे हम 2053 को विभाजित करें या 967 को विभाजित करें तो रिमाइंडर 5 आएगा और 7 आएगा। आप इस क्वेश्चन का जो चेक विधि है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी 64 से आप इसे भाग कीजिए, 64 से आप इसे भाग कीजिए और चेक कीजिए कि शेषफल 5 और 7 आता भी है या नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।